हेलो बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी फटाफट से, है ना। थोड़ी देर पहले थोड़ा सा ग्लिच आ गया था फिजिक्स की क्लास में, एंडिंग में मैं खत्म नहीं कर पाई क्लास को। वापस से क्लास आपकी शुरू हो गई है और अब मैडम ले रही हैं बायोलॉजी का लेक्चर। आज मैडम थोड़ा सा फास्ट मोड पे हैं। मैंने बताया जैसा कि आपको कि कहीं जाना है तो कंटिन्यू एक के बाद एक लेक्चर ले लेते हैं। लड़कियों को तैयार होने में थोड़ा सा समय लगता है भाई, है ना। सर का क्या है, सर तो शर्ट पैंट डालेंगे और निकल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी का लेक्चर इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, प्यार से बढ़िया से आराम से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है। टॉपिक खत्म करके ही मैं जाऊंगी, चिंता मत करो, है ना। और इसके बाद केमिस्ट्री की क्लास होगी आपकी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। तो जितने बच्चे भाग गए फटाफट आ जाओ। जो नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं वो प्लीज स्ट्रीम को लाइक कर दो। और अगर आप लोगों को इसको डेली बेसिस पे पढ़ना है, अगर आपको 12th बोर्ड की तैयारी अच्छे से करनी है तो आप पेड बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि आपकी डेली क्लास यूट्यूब पे डायरेक्ट नहीं होती। ऑल क्लासेस आर अनलिस्टेड, ये सभी को दिखाई नहीं देती। बीच में हम कुछ कुछ क्लास अभी चलाते हैं, प्रमोशन के लिए चलाना पड़ता है भाई। अदरवाइज रेगुलर बेस पे जो तैयारी करवाई जाएगी वो केवल पेड बैच के स्टूडेंट्स के लिए होगी। डाउट सेशन भी उनके लिए रखा जाएगा। चलिए क्या पढ़ना है आज हमें, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। ध्यान से समझिएगा। शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन जिसे कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ये जो प्रक्रिया है, नर में उनका प्रमुख जननांग है वृषण, से हम टेस्टिकल कहते हैं। वृषण के अंदर होती है 200-250 लगभग वृषण पालिकाएं, लगभग 250 होती है टेस्टिकुलर लोब्यूल पालिका। इन वृषण पालिकाओं के अंदर पाई जाती है एक किसी शुक्रजन नलिका। और मैडम ने आपको शुक्रजन नलिका की आरेखीय काट को भी बहुत अच्छे से दिखाया है। क्या पाई जाती है बेटा, शुक्रजन नलिका पाई जाती है। ध्यान से समझना। वृषण के अंदर वृषण पालिका, वृषण पालिका के अंदर शुक्रजन नलिका, शुक्रजन नलिकाएं आगे एक जगह गुच्छे के में इकट्ठी बनाती हैं वृषण जालक। वृषण जालक का मुंह अधिवृषण में खुलता है, अधिवृषण शुक्रवाहिनी में खुलता है, शुक्रवाहिनी से होते शुक्रवाहिनी का मुंह आगे जाकर शुक्रवाहक में खुलता, वाहक से बाहर आ जाते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा टॉपिक है शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन का मतलब है शुक्राणु का जन्म कहाँ होगा, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होगा, वेयर इज स्पर्म फॉर्मेट, है ना। तो ये होता है शुक्रजन नलिका के अंदर। ये कहाँ होता है बेटा, शुक्रजन नलिका के अंदर। ध्यान से समझना। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया, स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है, यह निम्न 2 चरणों में होती है। निम्न 2 चरणों में होती है। कौन कौन से 2 चरण हैं भाई, तो जो पहला चरण है बेटा वो है शुक्राणु प्रसू का निर्माण। शुक्राणु प्रसू जिसे कहा जाता है स्पर्मेटेड, और आपको यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड याद रखने हैं। शुक्राणु प्रसू का निर्माण ये पहले चरण में होगा, ठीक है। लेकिन जो शुक्राणु प्रसू का निर्माण है, जो स्पर्मेटेड का निर्माण है, ये भी वापस से बेटा निम्न 3 प्रावस्थाओं में होता है। ये भी यह निम्न 3 प्रावस्थाओं में होता, प्रावस्थाओं स्टेजेस में है। मैं समझाऊंगी अभी आपको। ये सब कुछ जो आप लिख रहे हो, जो आप बोल रहे हो, ये इस शुक्रजन नलिका के अंदर होगा। शुक्रजन नलिका के अंदर ही शुक्राणु बनेंगे, याद रखिएगा। बाकी आगे कहाँ से निकलेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, वो बात की बात है। अब जो शुक्राणु प्रसू का निर्माण है वो निम्न 3 प्रावस्थाओं में होता है। पहले होता है गुणन, पहले नंबर पे आती है बच्चा गुणन प्रावस्था, मल्टीप्लिकेशन स्टेज। फिर होती है ग्रोथ, फिर होती है
तो दूसरे नंबर पे आती है प्रावस्था, और फिर होता है उनमें अर्धसूत्री विभाजन, जिसे हम कहते हैं परिपक्वन प्रावस्था। और आखिरी में जब शुक्राणु प्रसु परिपक्वन प्रावस्था के बाद बन जाएगा तो दूसरे नंबर पे आता है शुक्राणु का निर्माण। शुक्राणु का निर्माण जिसे कहा जाता है शुक्राणु जनन, जिसे कहा जाता है शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये प्रक्रिया होती है विभेदीकरण द्वारा। ये प्रक्रिया विभेदीकरण द्वारा, मतलब परिपक्वन के बाद की प्रावस्था जो है वो विभेदीकरण प्रावस्था है। ध्यान से समझना, ठीक है। आई होप सब कुछ क्लियर है, सब बढ़िया है। शुक्राणु जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शुक्रजन नलिका के अंदर उपस्थित जो शुक्रजन कोशिकाएं हैं, जो स्पर्म सेल है, वो अलग अलग प्रावस्थाओं से गुजरकर शुक्राणु यानी कि स्पर्म का निर्माण करती है। शुक्राणु यानी कि स्पर्म का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया को ही कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस या शुक्राणु प्रक्रिया। डन। आज की आपकी जो हेडिंग है, जो मेन क्वेश्चन आपका है, वो है शुक्राणु जनन क्या है, इस प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस एक ऐसी प्रक्रिया है जिनमें शुक्रजन नलिका के अंदर उपस्थित शुक्रजन कोशिकाएं, हाँ बेटा, इसके अंदर जो कोशिकाएं वो हैं शुक्रजन कोशिकाएं। ये शुक्रजन कोशिकाएं अलग अलग प्रावस्थाओं से गुजरकर अंत में स्पर्म यानी कि शुक्राणु का निर्माण करती है। इसी को कहा जाता है शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। ये प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। पहले शुक्राणु प्रसु यानी कि स्पर्मेटेट का निर्माण होता है, फिर शुक्राणु यानी कि स्पर्म का निर्माण होता है। अब ये होता कैसे वो समझो, ठीक है। अब ये होता कैसे है वो समझो। हम समझ रहे हैं शुक्राणु जनन, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। जब एक लड़का किशोरावस्था की उम्र में आता है, मतलब 12 से 14 वर्ष की उम्र, एज ऑफ प्यूबर्टी कहा जाता है इसे। किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष की उम्र, 12 to 14 ईयर की एज में आता है, तब उसके शरीर में जो शुक्रजन कोशिकाएं, जो स्पर्म सेल हैं, इन शुक्रजन कोशिकाओं में होता है लगातार विभाजन। कैसे? तो ये रही शुक्रजन नलिका, इस शुक्रजन नलिका के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं आपने पढ़ी थी जिन्हें कहा गया था शुक्रजन कोशिका, जिससे आगे जाके फॉर्मेशन होगा। ये स्पर्म सेल है बेटा। यहीं पर कुछ होती हैं सर्टोली कोशिका, जिसका काम है नए बन रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना, न्यूट्रिशन प्रदान करना। और यहीं पर इंटरस्टिशियल स्पेस, अंतराली अवकाश में उपस्थित थी एक और कोशिका जिसे कहा गया था लीडिक कोशिका। तो जब एक लड़का प्यूबर्टी की एज में आया, किशोरावस्था में आया, लगभग 12 से 14 वर्ष की उम्र में आया, उस दौरान उसकी लीडिक कोशिका एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम है एंड्रोजन हार्मोन। जैसे ही एंड्रोजन हार्मोन निकलना चालू होता है, शुक्रजन कोशिका से शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया चालू हो जाती है। एंड्रोजन निकलेगा तभी शुक्रजन कोशिका शुक्राणु का निर्माण करना चालू करेगी, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होगी। इफ एंड्रोजन नहीं निकलेगा तो ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी। तो शुक्रजन नलिका के अंदर 3 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं आपको मिली थी। शुक्रजन कोशिका वो कोशिका है जो शुक्राणु बनाएगी, सर्टोली कोशिका वो कोशिका है जो शुक्राणु को पोषण देगी, और शुक्रजन कोशिका से शुक्राणु बनवाने के लिए जो हार्मोन निकलेगा एंड्रोजन, वो निकालेगी कौन? लीडिग कोशिका। और लीडिग कोशिका से एंड्रोजन निकलवाने वाला कौन है बेटा? लुटिनाइजिंग हार्मोन। लुटिनाइजिंग हार्मोन निकालती है कौन?
पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, और पीयूष ग्रंथि को एलएच निकालने के लिए बोलता कौन है? जीएनआरएच, और जीएनआरएच निकालता है कौन? अग्र मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस। यही पढ़ा है आपने, हार्मोन नियमन पढ़ा चुकी मैं पुरुष जनन तंत्र में हार्मोन नियमन मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा। तो क्या आपको यहाँ तक की कहानी क्लियर है? धीरे धीरे प्यार से, शुक्रजन नलिका के अंदर शुक्रजन कोशिका है, सर्टोली कोशिका है, लीडिक कोशिका है। जब लड़का जो है वो किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष की उम्र में आया तो उसके अग्र मस्तिष्क यानी कि हाइपोथैलेमस ने निकालना चालू कर दिया कौन सा हार्मोन? जीएनआरएच, विच कॉल्ड गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। जीएनआरएच के सीक्रेशन से पीयूष ग्रंथि को मैसेज मिला कि भैया इसे निकालना है एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पहुंचा लीडिक सेल के पास और लीडिक सेल से इसने निकलवाना चालू कर दिया एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन के निकलने से शुक्रजन कोशिका को मैसेज मिला कि अब इसे शुक्राणु निर्माण चालू कर देना है। तो एंड्रोजन से ही शुक्रजन कोशिका ने स्पर्म फॉर्मेशन चालू किया, जिसको हम कह रहे हैं शुक्राणु जनन की प्रक्रिया, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है ना। अब शुक्रजन नलिका के अंदर जो ढेर सारी शुक्रजन कोशिकाएं हैं वो ढेर सारी कोशिकाएं करती है बेटा विभाजन। कौन सा विभाजन? तो समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। पहले एक कोशिका 2 भागों में बटेगी, फिर दूसरी कोशिका जो है वो वापस से विभाजन करेगी और 4 भागों में बट जाएगी। दूसरी कोशिका जो है वो वापस से विभाजन करेगी और 4 भागों में बट जाएगी। लेकिन यहाँ जो विभाजन होगा बेटा, यहाँ जो विभाजन होगा यहाँ से यहाँ तक, वो होगा समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होगा बेटा? समसूत्री विभाजन। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? माइटोटिक डिवीजन होगा, यहाँ समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। यहाँ जो होगा वो समसूत्री विभाजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में 46 क्रोमोसोम होते हैं। मतलब अगर इसमें 46 है तो इसमें भी 46 आए, इसमें 46 आए, इसमें 46 आए, सब में 46 मतलब सारी कोशिकाएं द्विगुणित है। अभी सिर्फ कोशिका ने अपनी संख्या बढ़ाई है। इस प्रावस्था को कहा जाता है गुणन प्रावस्था, मल्टीप्लिकेशन स्टेज। गुणन प्रावस्था का मतलब है कि जिसमें शुक्रजन कोशिका लगातार विभाजन करके अपनी संख्या बढ़ा ले। शुक्रजन कोशिका लगातार विभाजन करके अपनी संख्या बढ़ा ले, वही है बेटा गुणन प्रावस्था, ठीक है। अब ये जो शुक्रजन कोशिका है, ये शुक्रजन कोशिका धीरे से करती है वृद्धि, और वृद्धि करके एक कोशिका जो है वो बड़ी हो जाती है, थोड़ी सी हो गई बड़ी, खा पी कर ये बड़ी हुई है। सारी कोशिकाओं में वही होगा जो हम एक में समझेंगे, लेकिन होता क्या है कि इस कोशिका ने वृद्धि कर ली। किसने? शुक्रजन कोशिका ने क्या कर ली? वृद्धि कर ली। तो यहाँ पे जो प्रावस्था होगी जिसमें शुक्रजन कोशिका क्या कर रही है बेटा? वृद्धि, उसे हम कहते हैं कौन सी प्रावस्था? वृद्धि प्रावस्था। जिस कोई विभाजन नहीं होता, बस प्राथमिक शुक्रजन कोशिका जो है वो क्या कर लेती है? वृद्धि कर लेती है। मैंने आपको बताया है शुरू में ही कि जो शुक्राणु प्रसूह है इसके निर्माण की प्रक्रिया 3 भागों में बटी है। पहले गुणन करवा रहे हैं हम, फिर वृद्धि करवाएंगे, फिर परिपक्वन करवाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया शुक्रजन नलिका के अंदर चल रही है और शुक्रजन नलिका वृषण के अंदर है, याद रखिएगा। ये जो प्रोसेस हो रही है ये किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष की उम्र में हो रही है, इसी दौरान लीडिंग कोशिका एंड्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन कर रही है, क्योंकि इसी दौरान लीडिंग कोशिका एंड्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन कर रही है। तो ये जो शुक्रजन कोशिका, देखो शुक्रजन कोशिका ने क्या किया? समसूत्री विभाजन, माइटोटिक डिवीजन, और माइटोटिक डिवीजन करके इनने अपनी संख्या बढ़ा ली।
क्यों बढ़ा ली? तो भैया करोड़ों की संख्या में स्पर्म्स बनाने हैं तो इतनी कोशिकाएं तो आई नहीं होंगी, है ना, इतनी कोशिकाएं तो शुक्रजन नलिका के अंदर होगी नहीं कि करोड़ों की संख्या में फैक्ट्री के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होता रहे। तो ये खुद ही शुक्रजन कोशिका अपनी संख्या बढ़ाते रहती है बेटा, 1 से 4 में बढ़ गई। अब चारों करेंगी वृद्धि, और वृद्धि करके जो कोशिका बनाएगी वो कोशिका है कौन सी कोशिका? प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। इसे हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राथमिक शुक्रजन कोशिका को कहा जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ना, ये करती है अपना पहला अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन करके एक कोशिका 2 भागों में बंटती है। फिर जो 2 बनेंगी वो वापस करेंगी अपना दूसरा अर्धसूत्री विभाजन, और 2 कोशिका 4 भागों में बंटती है। ठीक है, थोड़ा हम और छोटा कर सकते हैं, स्पेस कम पड़ेगा। मैंने ये बोला एक कोशिका पहले कितने में बटेगी? 2 में। एक कोशिका पहले 2 में, ये बट गई बेटा 2। फिर 2 कोशिका कितने में बटेगी? 4 में। 2 कोशिका कितने में बटेगी? 4 में। तो ये हम इधर 4 में बांट देंगे इन्हें, है ना। कितनी कोशिकाएं हो गई? 4। ये हो गई कितनी कोशिका? 4। और यहाँ जो विभाजन हुआ है बेटा, वो हुआ है कौन सा विभाजन? यहाँ से यहाँ तक जो विभाजन हुआ है, मुझे इसे कोई बात नहीं बाजू में लिख देंगे। चलो, यहाँ जो विभाजन ये जो बनी थी, ये बनी थी प्राथमिक शुक्रजन कोशिका, जिसे कहा जाता है बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फुल स्क्रीन करो, फुल स्क्रीन पे देखो, आपको शब्द सही दिखाई देंगे। छोटी स्क्रीन पे देखोगे तो नहीं दिखाई देंगे, है ना, छोटी स्क्रीन पे देखोगे तो नहीं दिखाई देंगे। अब इसने किया अपना पहला अर्धसूत्री विभाजन, यहाँ से यहाँ तक चली है, तो यहाँ पे जो हुआ है वो है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ है यहाँ। तो यहाँ पे जो बन गई, यहाँ पे जो बन गई, एक कोशिका 2 भागों में बढ़ गई, अर्धसूत्री विभाजन हो गया। 2 कोशिका 4 भागों में बढ़ गई, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन भी हो गया। यहाँ जो होगा वो होगा अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होगा, और द्वितीय के बाद 4 यहाँ पे अलग अलग कोशिकाएं बन गई। तो ये जो बनी है बेटा, ये जो बनी है ये वाली, ये NN, ये जो बनी है ये है द्वितीयक। गलत जगह लिख दे रहे हो मैडम, स्पेस कम है, कोई बात नहीं। ये जो बनी है ना, ये पहले अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो बनी है, ये है बेटा द्वितीयक शुक्रजन कोशिका, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और जब द्वितीयक शुक्रजन कोशिका में वापस से दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होगा, यहाँ पे जो हुआ है वो कौन सा अर्धसूत्री? दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होगा, तब जो बनी है 4, इन चारों को कहा जाता है बेटा शुक्राणुप्रसू। शुक्राणुप्रसू इंग्लिश में से कहते हैं स्पर्मेटेड। तो इस प्रकार प्राथमिक शुक्रजन कोशिका से लगातार 2 अर्धसूत्री विभाजनों के बाद जो बनती है, लगातार 2 अर्धसूत्री विभाजनों के बाद जो बनती
है वो बनता है शुक्राणु प्रसू। प्राथमिक शुक्रजन कोशिका एक बार अर्धसूत्री विभाजन करती है, इसके गुणसूत्र आधे आधे हो गए, यहाँ मियोटिक डिवीजन होगा बेटा, और पहली बार में 2 कोशिकाएं बनेंगी जो कि है द्वितीयक शुक्रजन कोशिका, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में वापस से दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होगा और बनेंगी 4 कोशिकाएं जिन्हें हम कहते हैं शुक्राणु प्रसू। शुक्राणु प्रसू आकार में गोल होते हैं। शुक्राणु प्रसू आकार में कैसे होते हैं? गोल होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो हुआ है इसे कहा जाता है, शुक्राणु प्रसू के निर्माण तक जो हुआ है इसे कहा जाता है परिपक्वन प्रावस्था। तो शुरू में ही मैंने आपको लिखवाया था कि शुक्राणु जनन जो है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, ये 2 चरणों में, मेटोजेनेसिस जो है ये 2 चरणों में होने वाली प्रक्रिया है और ये किशोरावस्था में शुरू होती है। सबसे पहले शुक्रजन कोशिका समसूत्री विभाजन करेगी 2 बार और जो बनाएगी वो है क्या? वो है 4 कोशिकाएं, ये सब शुक्रजन कोशिकाएं। फिर इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक शुक्रजन कोशिकाएं अपनी संख्या बढ़ा रही है तो इसे कहते हैं गुणन प्रावस्था। फिर जो शुक्रजन कोशिका है ये वृद्धि करके प्राथमिक शुक्रजन कोशिका बनाती है जिसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। जो शुक्रजन कोशिका है बेटा इसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, याद रखना, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है, याद रखिएगा। बार बार शुक्रजन कोशिका बोल रहे हैं लेकिन अगर स्पर्मेटोगोनिया वर्ड आ गया तो याद रहना चाहिए। डन, ठीक है। अब जो प्राथमिक शुक्रजन कोशिका है वो अपना पहला अर्धसूत्री विभाजन करती है और 2 कोशिकाएं बनाती हैं जो कि द्वितीयक शुक्रजन कोशिका है। फिर द्वितीयक शुक्रजन कोशिका वापस अपना दूसरा अर्धसूत्री विभाजन करती है और 4 शुक्राणु प्रसू यानी कि स्पर्मेटिड का निर्माण करती है। ये सारे अगुणित है, आकार में गोल है। तो प्राथमिक शुक्रजन कोशिका से शुक्राणु प्रसू बनने तक की प्रक्रिया जो है वो परिपक्वन प्रावस्था है। अब ये जो शुक्राणु प्रसू बने हैं बेटा, ये धीरे धीरे करके सिर, धड़ और पूंछ में विभक्त हो जाते हैं। ये धीरे धीरे करके सिर, धड़ और पूंछ में विभक्त हो जाते हैं। ये जो बने हैं 4, यही है शुक्राणु यानी कि स्पर्म। और स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है, शुक्राणु प्रसू से स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है उसे आपने कहा था शुक्राणु का निर्माण, विभेदीकरण। इसे आपने कहा था शुक्राणु का निर्माण यानी कि विभेदीकरण। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, नर जनन तंत्र में यानी कि मेल में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया जिससे वे अपनी युग्मक का जनन करते हैं, नर युग्मक को जन्म देते हैं, उसे ही कहा जाता है शुक्राणु जनन। इस प्रक्रिया में शुक्रजन कोशिका स्पर्मेटोगोनिया से ही शुक्राणु का यानी कि स्पर्म्स का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। पहले शुक्राणु प्रसू यानी कि स्पर्मेटिड का निर्माण होता है, फिर शुक्राणु यानी कि स्पर्म का निर्माण होता है। शुक्राणु प्रसू जब बना है तो ये 3 प्रावस्थाओं में बना है। गुणन हुआ जिसे हमने कहा मल्टीप्लिकेशन स्टेज, मल्टीप्लिकेशन स्टेज। फिर हुई वृद्धि जिसे हमने कहा ग्रोथ स्टेज। फिर हुआ परिपक्वन जिसे हमने कहा मैच्योरिटी, मैच्योरिटी को परिपक्वन कहा जाता है। फिर हुआ विभेदीकरण जिसे हमने कहा डिवीजन स्टेट। ठीक है, तो इस प्रकार अलग अलग स्टेजेस में शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। यहाँ आपने बढ़िया से विभाजन के साथ उस चीज को पढ़ा है, यहाँ आपने इस चार्ट में बढ़िया से समझा है। तो इस डायग्राम से आप बहुत अच्छे से शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को समझा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज हम क्लास को कर देंगे खत्म। ये पूरा आपको लिखना है, सारी प्रोसेस मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी है। अगर आप लोगों ने पेड बैच लिया है तो जैसे ही चैप्टर एंड होगा आपको बेटा एक्सेस दे दिया जाएगा नोट्स का, अपडेटेड नोट्स का। वहां से आप कॉपी भी कर सकते हो और अभी आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हो। एनसीईआरटी के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं है, पूरा हम एनसीईआरटी सिस्टम फॉलो करते हैं। तो इफ अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछिए। किसी को अगर सब्सक्रिप्शन चाहिए, कोई अगर रेगुलरली हमसे जुड़ना चाहता है तो मिनिमम प्राइस पे आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, सामने आपके नंबर दिखाई दे रहा होगा। प्लीज
कांटेक्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। उस नंबर पे कॉल या मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। एंड इफ़ आप लोग अगर छिंदवाड़ा से हैं तो आप हमें पर्सनली ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन कंटेंट थोड़ा सा अलग होता है ऑनलाइन से, है ना। आप लोग सामने बैठ के पढ़ते हो, विजिबिलिटी क्लियर होती है, डाउट्स आप प्रॉपर तुरंत पूछते हो। यहाँ तो किसी के डाउट्स ही नहीं आ रहे हैं अभी। चलिए, इस क्लास के जस्ट 5 मिनट बाद आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी बेटा, तो कहीं जाइएगा नहीं। 5-7 मिनट का टाइम, मेरे को पीपीटी डाउनलोड करनी होगी, मतलब इसको हटाना होगा, फिर मैं जाऊंगी, फिर सर आएंगे, तो कहीं जाइएगा नहीं, इसी लिंक पे बने रहिएगा, ठीक है। चलिए विदा लेते हैं आपसे। कोई डाउट तो आपके आ नहीं रहे हैं। कैसी लगी आज की क्लास फटाफट से कमेंट करके बताओ, मजा आया या नहीं, समझ में आया या नहीं। शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, नर युग्मक का निर्माण आज हमने समझ लिया। अब अगले लेक्चर में हम इसका डायग्राम समझेंगे और इसके आगे की प्रोसेस समझेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो विदा लेते हैं आपसे। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ। बाय बाय बेटा, टेक केयर, राधे राधे।